नमस्ते, मैं सुरभि। तो आज अगर पूरी वीडियो देख लिया आपने ना, तो कभी भी आपके गार्डन से ये फूल ख़त्म नहीं होंगे। जैसा कि मेरे गार्डन में रहते हैं, ये कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5-6 साल पुराना ये गुलदाउदी है। और ये कोलियस भी मैं बस एक बार कलर ऐड करती हूँ, उसके बाद से कभी मैंने इसके दोबारा प्लांट लेके नहीं है। कुछ तो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो आज मैं सारी ट्रिक और टिप्स आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे आप महंगे प्लांट को मरने से बचा सकते हैं, कैसे फ्री के गार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे आप फ्री में प्लांट बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो रेयर प्लांट हो, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फूलों वाले प्लांट हो। और कैसे आप अपने पौधों को बचा के हर साल नए पौधे लेने से बच सकते हैं, यानी उन पर पैसे खर्च करने से आप बच जाएंगे। तो बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं और बहुत कुछ हम देख के और दूसरे लोगों से सीखते ही हैं हम लोग। तो मैंने भी यूट्यूब पर बहुत लोगों से, अपने व्यूवर से सीखा है, देखा है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ अपने व्यूवर के भी टिप्स शेयर करूँगी जो कि मुझे बहुत फ़ायदे हुए। और और कुछ ऐसी आदतें अगर आप डेली यूज में अपना लेते हैं तो कहा जाए तो गार्डनिंग में आप मास्टर हो जाएंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और जिसे आप जानकर देख के अगर अपनाते हैं तो आपको गार्डनिंग में बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो जैसा कि सर्दियां चल रही हैं, तो देखिए ये कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आई थी और बीच में बहुत बारिश और सर्दी पड़ी, जिसके ठंड के कारण इसकी पत्तियां ख़राब हो गई, ये बाहर ही रह गया था। तो जितने भी कॉस्टली प्लांट हैं या पॉट में लगा या लेके आए हैं, उसे ऐसी जगह पर रख दे शेड एरिया में, ताकि उन पर बारिश की पानी ना पड़े, चाहे ज़्यादा कोहरा वगैरह ठंड ना पड़े। तो ये देखिए, ये स्टैंड के नीचे मैंने ये रखा हुआ था, तो ये इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी है। चाहे ये लिपस्टिक एग्लुनिमा हो या कोई भी एग्लुनिमा की वैरायटी हो, वो अंदर रखें, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। और देखिए ये वेजिटेबल्स प्लांट है, ये शिमला मिर्च का प्लांट है। तो जितने भी वेजिटेबल्स प्लांट हैं उनमें आजकल माहू ब्लैक ब्लैक रंग के कीड़े लग जाते हैं। और देखिए मेरे प्लांट पर एक भी नहीं है। तो मैं एक फ्री की चीज़ अपनाती हूँ, जिसके कारण मेरे फूलों वाले पौधे हों, चाहे ये सब्जियों वाले पौधे, आजकल गुलदाउदी पर भी ये ब्लैक ब्लैक जिसे माहू बोलते हैं वो लग जाते हैं। और मेरे पौधे पर आपको एक भी दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये फ्री की चीज़ अपनाती हूँ। ये है राख, और ये मेरी मम्मी के टाइम से ही मैं देखती आई हूँ और बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप यूट्यूब पर भी देखे होंगे, बहुत लोग इसे बताते हैं, तो ज़रूर अपनाइएगा, बहुत ये फ़ायदा करता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सही में बहुत फ़ायदा करता है, तो इसे आप पौधों पर ज़रूर छिड़काव कीजिएगा। और इसे ब्लैक वाला कीड़ा या कोई भी आजकल बरसात में ठंडियों के लग जाते हैं, तो इसे बहुत कहा जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद से सुबह जब तेज़ धूप निकले तो इसमें पानी से धो दीजिएगा, तो बहुत अच्छा काम करता है। गुलदाउदी में भी देखिए, मेरे गुलदाउदी में एक भी माहू नहीं लगे हुए हैं, और बिल्कुल माहू लगने से प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इसे ज़रूर यूज कीजिएगा। राख को बहुत फ़ायदेमंद है, फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। और देखिए गुलदाउदी, अब गुलदाउदी का जो पहले से जिन्होंने कटिंग वटिंग लगा रखी थी, उनके फूल खिल के ख़त्म हो गए होंगे, तो उसको काट के हटा दीजिएगा और प्लांट को फेंकिएगा नहीं। इसके नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, इसे बचा के रखिएगा। ये परमानेंट प्लांट है। देखिए ये मैंने ऊपर से काट दिया है। काटने के बाद ये कलर मेरे पास नहीं था, न्यू ऐड किया है मैंने, और नीचे से बहुत जो काटा वो मैंने फिर से इसमें लगा दिया, छोटे छोटे कटिंग। और जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं इसी पॉट में रहने दीजिएगा, और इसको रख दीजिएगा साइड में। यह ग्रो होके फिर से मार्च तक फ्लावरिंग करेगा, और इसके जो नए नए प्लांट निकलेंगे उससे आप ढेर सारा प्लांट जुलाई अगस्त में तैयार कर सकते हैं। ये भी मेरा कम से कम 3-4 साल पुराना है, और कटिंग से देखिए मैंने इसे लगा के रखा है। और कलांचोई है, जितने भी सकुलेंट टाइप के आपके पास प्लांट है, जैसे ये कलांचोई है, उसमें पानी कम दीजिएगा, क्योंकि सकुलेंट टाइप के ये प्लांट है। ठंड का टाइम है, धूप भी कम निकलता है, कभी कभी बारिश हो जाता है, तो इसको बारिश से बचाइएगा, बारिश से बिल्कुल हटा दीजिएगा। और ऐसे जगह रखिएगा जहाँ शेडी एरिया हो,
जहाँ ओस ना गिरे और लेकिन हाँ धूप पड़े। इनमें जितनी अच्छी तेज़ धूप पड़ेगी उतनी ही अच्छी है, मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और ये पत्तों से भी ग्रो हो जाता है, तो कटिंग अब पत्तों से लगाते रहिएगा। इसके अगर पत्ते वगैरह टूट जाए तो इसको फेंकिएगा मत। देखिए इसमें छोटे छोटे इसमें बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो आजकल आप सकुलेंट को पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं। पानी कम दीजिएगा, नहीं तो ये गल के ख़राब हो जाएंगे। तो सकुलेंट के लिए जितने भी सकुलेंट टाइप के प्लांट हैं, विंटर में पानी कम दीजिएगा तो ये बचे रहेंगे। तो ये सारे आजकल मेरे ये सकुलेंट की वेराइटी है। उसके बाद कोई मुझसे, मेरी एक व्यूअर है, वो पूछ रही थी कि कलाडियम को अभी सीजन ख़त्म हो गया तो इसको पॉट से निकाल दिया जाए कि उसी में रहने दें। तो उसी में रहने दीजिएगा, बस पानी कम दीजिएगा। और ये जितने देख रहे हैं मेरे ये रियर्स कलाडियम है, ये मैंने 200-250 में ऐसे ख़रीदा हुआ था। और देखिए अभी भी अच्छी ग्रोथ है इनमें। मैंने इनको ऐसे शेडी एरिया में रखा हुआ है, लेकिन हाँ सीधे इनके डायरेक्ट धूप आता है, लेकिन ओस नहीं गिरता है क्योंकि इसके ऊपर छज्जा ऐसा जैसा लगा हुआ है। और जितने भी ये ख़राब पीले पत्ते हो उसे हटा दीजिएगा, नहीं तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। पानी का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, जब बहुत मिट्टी सूख जाए तभी दीजिएगा, ना के बराबर दीजिएगा। मैं तो कहूँगी 15 दिन में एक बार दीजिएगा। और देखिए ये खूबसूरत कोलियस, तो एक आदत अगर आप अपने गार्डन में बना के रखते हैं तो आपके गार्डन से कभी भी प्लांट नहीं मरेंगे मेरी तरह। छोटी छोटी कटिंग हमेशा लगाते रहिएगा। अगर छोटी छोटी कटिंग आप लगाते हैं तो वो प्लांट कभी आपको मरने का डर नहीं रहता। अगर एक प्लांट मरता है तो दूसरा प्लांट आपका तैयार रहता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं आप इतनी रूट के साथ कैसे कटिंग दे देती हैं लोगों को। तो क्योंकि मैं अक्सर ये सारे कटिंग अपने लगाती रहती हूँ। जहाँ देखिए वहीं ये सारे कोलियस ग्रो हो रखे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कटिंग मैं तोड़ तोड़ के हर एक जगह लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनके लिए स्पेशल बहुत सारा पॉट करती हूँ। अगर बड़ा प्लांटर है तो उसके नीचे देखिए ग्रो कर लेती हूँ। देखिए ये भी मैंने रेड कलर की न्यू वेराइटी ऐड की हूँ, तो मदर प्लांट मरे नहीं। कोलियस का मदर प्लांट ख़राब हो ही जाता है, तो उसकी कटिंग लगाते रहिए। और मेरे लिए कोई पॉट मायने नहीं रखता है। देखिए ये छोटी छोटी, ये इतना कॉस्टली ये प्लांट है, ये नर्सरी में फेंका हुआ था। तो एक छोटी सी डंडी से मैंने लगाया हुआ ये ब्लैक जे प्लांट है। और ये जितने भी हैं ये छोटी छोटी, अगर ये आदत बना के रखिएगा ना ये कटिंग लगाने की, तो आपके गार्डन में कभी भी प्लांट ख़त्म नहीं होंगे। 1 से 2, 2 से 3, ये सारे बनते रहेंगे। आपका गार्डन हमेशा भरा रहेगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत स्वीट पोटैटो वाइनेट, ये ट्रायंगल हार्ट है। और ये इतनी छोटी कटिंग में एक आदत है, मैं जब भी आती हूँ तो एक छोटी कटिंग तोड़ के और कहीं भी दबा देती हूँ। और ये जब तैयार हो जाता है, जब मेरे व्यूअर मांगते हैं तो उनको रूट के साथ मैं निकाल के देती हूँ। बहुत ऐसे मेरे व्यूअर हैं कि वो उनसे जो कटिंग लगती नहीं है तो मैं ये रूट वाले निकाल के उन्हें देती हूँ। तो मेरा एक और चैनल है सुरभि गार्डन एंड नेचर, तो वहाँ बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जो कि मैं कटिंग वगैरह रूट के साथ देती रहती हूँ। अगर वो मांगते हैं, उनके गार्डन में नहीं है, तो आप भी मुझसे प्लांट ले सकते हैं। इसके लिए मैं हूँ सुरभि, मैं इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट देती हूँ, बस कुरियर चार्ज और पैकिंग चार्ज लगता है। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, अगर बना के रखते हैं तो नर्सरी से अगर महंगे प्लांट लाते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और आपको कब देखिए ये छोटे से ये प्लास्टिक का ये ग्लास है, उसमें लगा दिया और एक मेरा न्यू प्लांट तैयार हो गई। ये बेबी टियर है, बहुत सुंदर लगता है। तो अगर कोई मुझसे बेबी टियर भी लेना चाहता है तो ले सकता है। तो मैं अक्सर देती रहती हूँ प्लांट, क्योंकि मैं ऐसे छोटी छोटी कटिंगें लगा लगा के बहुत सारा प्लांट तैयार करते रहती हूँ। और प्लांट तैयार करने के लिए मुझे पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पैसा बचत करने के लिए आप छोटे छोटे ऐसे प्लास्टिक के बोतल हो, चाहे बेकार बोतल हो, डब्बे है, उनका यूज कीजिएगा। उनमें भी देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। देखिए ये सब खाने के ये डब्बे है, उसमें मैंने लगा रखा है और इससे मेरे प्लांट भी सेव हो जाते हैं। ये जूस का डब्बा है, ऐसा देखिए लग रहा है कितना खूबसूरत इसके बाल हैं। ये टूटा हुआ मेरा एक कप है। और ये भी हो सकता है ये नमकीन वगैरह के डब्बे हैं। और ये भी जूस के डब्बे हैं। तो इससे मेरा एक फ़ायदा होता है, मुझे गमले भी नहीं खरीदने पड़ते हैं और मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट फ्री में तैयार हो जाते हैं। कभी गार्डन से प्लांट ख़राब नहीं होते
और तीसरी बात, जब कोई मांगता है तो मैं इनमें रूट के साथ इनको निकाल के दे देती हूँ। जितने खूबसूरत पौधे देख रहे हैं, मैंने इस बार एक पैसे भी इन पर खर्च नहीं किए, क्योंकि मैं इनकी कटिंग छोटी छोटी लगाती रहती हूँ। तो ये अगर आदत आपने बना लिया तो आपके गार्डन से कभी प्लांट ख़त्म नहीं होते। और देखिए, ये रूबी नेकलेस से बहुत कॉस्टली आता है। तो अगर कहती हूँ कि कोई एक डायलॉग है कि फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता, लेकिन हाँ, फेंके हुए अगर पौधे मिले तो ज़रूर उठा लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री के होते हैं और हमारे गार्डन में हरियाली ही लाएंगे। और देखिए, एक मेरी व्यूअर ने एक टिप दिया था, अगर आपके गार्डन में बहुत सारे गिलहरी या पौधे ख़राब करते हैं तो ये जो रैप वाला पेपर आता है ना, छोटे छोटे कटिंग काट के लटका दीजिए तो गिलहरी नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं तो अभी लगाई हूँ, अभी गेंदे में मेरे कलियाँ आ रही हैं। तो आप अपना के ज़रूर देखिएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने तो अभी लगाया है, अभी तक तो गिलहरी नहीं आई है। और गेंदे अभी तो काटा नहीं है। तो आप भी कभी आप देखिएगा, आप ये रैप लगा के, गिलहरी गेंदे के पौधों को खाती है, उन्हें बहुत पसंद है। तो ये करके ज़रूर देखिए। एक छोटी सी और आदत अपने ज़रूर डालिएगा, या आपके पास अगर ख़राब बोरियां वगैरह हो तो जितने भी गार्डन से निकला हुआ कचरे हो और या सब्जियों को छिलके हो, उसको भरते भरते जाइएगा। उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल के अगर आप सब्जियां या कोई भी फूल के पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। सारे मैंने इसी तरह ग्रो किए, थोड़ी सी मिट्टी में, और सारे नीचे कचरे हैं। तो जितने ये मेरे हेल्दी प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये सारे थोड़े से मिट्टी में ही लगे हुए हैं। और देखिए, ये इतना कॉस्टली प्लांट है, इसके छोटे छोटे कोई को पता भी नहीं रहता कि इसके बेबी प्लांट से बहुत सारा हम प्लांट तैयार करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो आदतें हैं ना, अगर आप ये छोटी सी कटिंग तोड़ के मिट्टी में दबाते रहिएगा, न्यू प्लांट ग्रो करते रहिएगा, तो कभी भी आपको ना नर्सरी से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जितने आप देख रहे हैं, ये विंटर सीड है, ग्रो किया है मैंने। कुछ तो बड़े हो गए, मैंने शिफ्ट कर दिया है। ये सारे मेरे फ्री के हैं। तो मेरी एक और आदत है, जैसे मुझे सूखे हुए सीड कहीं भी दिखते हैं या मेरे गार्डन के होते हैं, मैं छोटी छोटी सीड चुन चुन के अलग अलग डब्बों में रखती हूँ। और उन्हें गिरने से पहले, झड़ने से पहले उन्हें मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। और ये जो देख रहे हैं, ये कॉस्मोस मुर्गा कली है। और ये मेरे गार्डन में दसों सालों से मैंने कभी ग्रो नहीं किया, खुद गिरते हैं और खुद ये ग्रो होते हैं। और ये इतना खूबसूरत है, ये 2-3 महीनों से इसी तरह खिले रहेंगे। तो देखिए, ये इसके सीड काले काले होते हैं। तो ये अब सूखने लगे हैं, तो इसके सीड गिरने से पहले इसको कलेक्ट करके थोड़ी सी हवा में सुखा के, थोड़ी सी धूप में दिखा के इसको डब्बे में भर लीजिएगा और कुछ पॉट में भी गिरा दीजिएगा, ताकि आपको फ्री के प्लांट ग्रो भी नहीं करना पड़े, अपने आप ये फ्री में ग्रो हो जाए। और देखिए, ये येलो 4 o'clock है, तो ये अपने आप सीड से ग्रो हो गया है। और ये देखिए, कुछ मैंने कलेक्ट करके साइड में मैंने रख दिया है, और इसे थोड़ा सा हल्का सा सुखा के और मैं इसे डब्बे में रख दूँगी। फिर कोई जब मांगेगा तो मैं उसे दे दूँगी। फिर जैसे कि फरवरी मार्च आएगा तो मैं इन सीडों को ग्रो करूँगी। और कुछ तो अपने आप गिर के ग्रो हो जाते हैं, और कुछ तो हमें कलेक्ट करके रखना पड़ता है उन्हें सेव करने के लिए। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, देखिए इसके खुद सीड मैंने कुछ इसमें दबा दिए थे, ताकि ये पुराना प्लांट मर जाए तो दूसरा प्लांट ग्रो हो जाए। और कुछ सीड मैंने रख दिए हैं। अभी ये ग्रीन है, ये थोड़ा ब्राउन कलर के हो जाता है तो इसमें काले काले टाइप के बीज बनते हैं। तो सीड को गिरने से पहले इन्हें आप रख लीजिएगा, ताकि आप न्यू प्लांट इससे तैयार कर सकें। तो देखा जाए तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें आपके गार्डनिंग बजट को कम कर देगी और बहुत सारा फ्री में आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।